स्टूडेंट आज फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट कि द रेशियो ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 रिस्पेक्टिवली 4:3. If x plus 1 is a factor of fx, then the value of a and b. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट दो कंडीशन दिया गया है, उन्हीं दो कंडीशन के बेस पे हम दो इक्वेशन बनाएंगे और अपना आंसर जो है a और b का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कंडीशन दिया गया है स्टूडेंट पहला कि जब हम इन दोनों से बारी बारी इसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसका रेशियो 4:3 है। दूसरा कंडीशन ये है स्टूडेंट कि ये जो एफ एक्स है वो x प्लस 1 से डिविजिबल है, या ये कह सकते हैं x प्लस 1 जो है एफ एक्स का एक फैक्टर है। मतलब कि अगर यहाँ से हम इसको gx माने और इससे अगर हम x का वैल्यू निकाल कर एफ एक्स में पुट करते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट इसको यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, और यहाँ से डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इन दोनों gx से हम x का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे और दोनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे, इक्वल में इसके रेशियो को लिखेंगे। यहाँ से भी हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा और इस कंडीशन से भी मिलेगा। स्टूडेंट आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट हम कोशिश करेंगे आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की और आसान तरीका से इसका सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये फर्स्ट वाला दिया है gx, अगर इसको हम 0 के साथ बैलेंस करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा x का यहाँ पे वो 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीका से अगर दूसरा gx हम लेते हैं जो कि है x माइनस 1 इक्वल में 0 अगर हम रखते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट x का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा आपका 1। एक तीसरा भी gx दिया गया है स्टूडेंट जो कि है x प्लस 1। अगर हम इसको एज ए gx लेते हैं इक्वल x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट माइनस का 1 होगा। सबसे पहले स्टूडेंट दिया गया है कि इन दोनों से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसका रेशियो 4 और 3 के रेशियो में आता है। तो पहले इस कंडीशन पे हम देखते हैं कि हमें क्या इक्वेशन मिलता है। तो जैसे अगर हम 2 पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस b। अब 1 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस a प्लस b इक्वल में स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 4/3। अब स्टूडेंट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, उसके बाद 3 2 जा प्लस का 6a फिर प्लस 3b इक्वल में हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 4a प्लस 4b। अब स्टूडेंट अगर इधर से सभी वेरिएबल्स वाले टर्म को इधर हम ट्रांसपोज करते हैं और इस कांस्टेंट वाले 12 को हम उधर ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे 4a 6a से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2a और यहाँ पे माइनस का b इक्वल माइनस 8 हो जाएगा। 12 4 से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 8 बचेगा। ये वाला एक इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट। फिर जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस 1 जो है वो एफ एक्स का एक फैक्टर है, तो जो यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड किया है -1, इसको अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। इस तरीक़ा से हम दूसरा कंडीशन यहाँ से अगर अप्लाई करें इस पर तो हो जाएगा स्टूडेंट -1 स्क्वायर माइनस a प्लस b इक्वल 0।
अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर -1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, और फिर इधर ट्रांसपोज होगा तो -1 होगा। इस तरह से -a + b = -1 होगा, जो कि इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लेकर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे कि 2a - b = -8 और है -a + b = -1। यहाँ पर हम सम निकालेंगे स्टूडेंट, इसलिए नीचे वाले का साइन नहीं चेंज करेंगे, इन दोनों का साइन डिफरेंस है, ये टर्मिनेट हो जाएंगे। 2a - a होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर a बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 9 बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर है, a का वैल्यू जो है -9 आ गया। अब इसको अगर हम किसी में पुट करते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो -18 -b = आपका आ गया -8। अब ये वाला उधर ट्रांसपोज हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा -b = 18 प्लस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे प्लस का 10 बच जाएगा, और -b = अगर 10 है तो b का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा -10। इस तरह से b का वैल्यू -10 और a का वैल्यू जो होगा वो -9। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन जो 4 नंबर है वो करेक्ट होगा। स्टूडेंट आशा करते हैं कि जो भी हमने कोशिश की समझाने की आप लोगों को आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी लगता है, आप लोगों के लिए यूजफुल लगता है या इन्फॉर्मेटिव किसी भी तरीक़ा से, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, नहीं तो कम से कम अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।